हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया अध्याय, एक नया सब्जेक्ट। और आज का सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। वैसे मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का मैं पहले से वीडियो बना चुका था, कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लेकिन अब पूरा डिटेल्स चैप्टर वाइज। यह बीकॉम में पढ़ाया जाता है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्लासों में पढ़ाया जाता है, कहीं फर्स्ट ईयर, कहीं सेकंड ईयर, कहीं थर्ड ईयर। तो ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। जानना जरूरी है कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग को वैसे 3 पेपर होते हैं: प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। वैसे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप देख सकते हैं हमारे बी आर कॉमर्स चैनल से, और उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे मार्केटिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडिया भी मिलेगा जो नेक्स्ट ईयर बना था, लेकिन इस साल का कुछ रिवाइज वीडियो है, इसको देखिए। तो इसमें हम पहला चैप्टर इसका शुरू करते हैं, ग्रामीण विपणन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर दें, ताकि उन्हें आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रयास करिएगा अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। तो ये स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विपणन। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विपणन जो है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, ग्रामीण प्लस विपणन। ग्रामीण मतलब होता है गांव। नाम तो सुने ही होंगे, गांव। जैसे 2 तरीके की चीजें होते हैं, एक अर्बन, एक रूरल, मतलब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। जैसे भारत की अधिकांश पॉपुलेशन, जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, क्योंकि शहर तो गिने चुने हैं लेकिन गांव अनगिनत है। और दूसरा इसमें है विपणन। विपणन का अर्थ होता है बाजार, मतलब गांव का बाजार। देखे होंगे कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में बाजार होते हैं, लेकिन कुल बाजारों की संख्या यदि मिला दी जाए तो गांव में बाजार ज्यादा, क्योंकि गांव में गली चौराहे मोहल्ले हर जगह बाजार है। और 1-2 गांव नहीं है, जहां 1000 गांव है वहां पर कहीं एक शहर बसा हुआ है। 1000 गांवों के बाद जब अगला नंबर आएगा तो कहीं एक शहर होगा। इसलिए देश में गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि पॉपुलेशन भी गांव में ज्यादा है, माने सारे गांवों को मिला दिया जाए तो पॉपुलेशन गांव की ज्यादा है, रूरल एरिया हमारा ज्यादा है। प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में ग्रामीण विपणन हर एक क्षेत्र में है। हर एक क्षेत्र का मतलब है कि एक तरह से इसको माना जाता है कि ग्रामीण विपणन मनुष्य की शरीर की एक धमनी की तरह काम करता है, क्योंकि मानवीय जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति मोस्टली ग्रामीण विपणन अर्थात गांव के बाजार से होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में 35% मान लीजिए कि अर्बन एरिया में है, तो 65% रूरल एरिया में लोग रहते हैं। अब ये समझिए, शहरी जो क्षेत्र के हैं इतने परसेंट लगभग बाजार से यूज करते हैं, इतने परसेंट लोग क्या शहर के बाजार से सामान खरीदते हैं, लेकिन इतने परसेंट लोग गांव के बाजार से सामान खरीदते हैं। अर्थात देश की पॉपुलेशन का मोस्टली पार्ट ग्रामीण विपणन पर निर्भर है। इसीलिए इसे शरीर की धमनी की संज्ञा दी गई। प्रश्न ये भी है कि ग्रामीण विपणन में कोई जरूरी नहीं है कि हमारे एक ही सामान मिलता है। यहाँ पर हर एक प्रकार का खाने पीने पहनने का, मनुष्य की जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उसे जो भी चीज की आवश्यकता है उस सारी वस्तुएं भी आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। ये अलग चीज है कि थोड़ी सी हमारी ग्रामीण एरिया की लिटरेसी कम है, धन पैसा मनी जो है आर्थिक थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण विपणन। ग्रामीण विपणन का मतलब होता है
कि ग्रामीण स्तर पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से। ग्रामीण विपणन का मतलब क्या होता है? ग्रामीण विपणन का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं से ठीक है। मतलब कि जितनी भी वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादित होती हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है? एक मार्केट में बेचा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक गांव में है, एक गुमती लेकर बैठ गया, छोटा सा दुकान लेके बैठ गया, तो उस मोहल्ले की जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो सारा उपलब्ध करा दी। और ऐसे ऐसे जैसे एक गांव बहुत बड़ा है तो उसमें जगह जगह कई दुकानें भी होती हैं, ये भी ग्रामीण विपणन की श्रेणी में आता है। उतने ही नहीं, कभी कभी तो देखते होंगे कि इस गांव में सप्ताह में 2 दिन बाजार भी लगता होगा, स्पेशल एक अलग से फिक्स है। मंडे सोमवार को लगता होगा, बृहस्पतिवार को लगता है, कहीं मंगलवार शुक्रवार लगता होगा, कहीं बुधवार शनिवार लगता होगा, कहीं बृहस्पतिवार रविवार लगता होगा। ऐसे ऐसे 2 दिन बाजार भी लगता है। इन बाजारों में जितनी भी प्रकार की मनुष्य की आवश्यकताएं, मतलब उसकी जरूरी आवश्यकताएं हैं, उन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। वस्तुओं का ही नहीं क्रय विक्रय होता है, यहाँ सेवाओं का भी क्रय विक्रय किया जाता है। सेवा का मतलब है कि यदि किसी लेबर की आवश्यकता है तो लेबर भी उस बाजार में मिल जाएगा। किसी को कहीं जाना है ट्रांसपोर्टेशन का तो वो भी सुविधा मिल जाती है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, उसको दवा वगैरह की आवश्यकता है तो वो भी मिल जाता है। इस तरह की जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उसकी बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है। तो कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं या उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का जब आदान प्रदान, क्रय विक्रय, खरीदा बेचा जाता है तो उसे ग्रामीण विपणन या ग्रामीण बाजार कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्रामीण विपणन के क्या महत्व है। ये एक टॉपिक होगा, ग्रामीण विपणन के महत्व। ग्रामीण विपणन के क्या महत्व, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, आइए इसको भी जाने। ग्रामीण विपणन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की आय की आजीविका का एक साधन है। ये क्या है? आय की आजीविका का साधन। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार उपलब्ध होते हैं, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ये वहां के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। जैसे मान लीजिए कि गांव में या तो खेती करेंगे या छोटा मोटा जो बिजनेस है वो करेंगे, यही किया जाएगा। तो वहां जो लोग रह रहे हैं तो उनकी आय की जरिया क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में? या तो कृषि होगा, नहीं तो जो छोटा मोटा कारोबार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, खरीदे बेचेंगे, दुकानदारी करेंगे, वही उनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है। पहला फायदा। दूसरा है रोजगार का स्रोत। रोजगार का स्रोत। देखते होंगे कि हमारे देश की मोस्टली जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और ये सारी कृषि कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है। ठीक उसी तरह उन कृषि पदार्थों का भी क्या होता है? आदान प्रदान, क्रय विक्रय किया जाता है, क्योंकि सारे जितने भी फसल से उपज निकलती है किसान अपने पास तो रखते नहीं है, उसको मार्केट में ले जाएंगे तो कहाँ? डायरेक्ट दिल्ली बम्बई नहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? अपने लोकल मार्केट में बेचेंगे। तो लोकल मार्केट में बेचेंगे तो वहां पे जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं, व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं, विपणन का कार्य कर रहे हैं,
तो उनके लिए रोजगार का एक क्या है, स्रोत है, साधन। अगला क्या है, खाद्यान्न व चारे की आपूर्ति। खाद्यान्न व चारे की आपूर्ति का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ और चारा, चारा खासतौर से पशुओं के लिए, खाद्यान्न मतलब इंसानों के लिए, हमारे आपके लिए, इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती है, तभी इसका क्रय विक्रय बड़े पैमाने पर किया जाता है। जितने शहर में अनाज वगैरह उपलब्ध होते हैं तो ये कहाँ से जाते हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से। चैनल बना हुआ है कि किसान से लोकल मार्केट, लोकल मार्केट से ऊपर, ऊपर से शहरों तक पहुंचता है। अगला है उद्योगों का आधार। उद्योगों का आधार, ग्रामीण विपणन क्या है, उद्योग का आधार है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, कल कारखाने चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का कार्य चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें रॉ मटेरियल जाता कहाँ से है, ग्रामीण क्षेत्रों से ही जाता है। तो ग्रामीण जो विपणन हमारा है, ये जितने भी उद्योग कल कारखाने हैं उनका मुख्य आधार है। यदि यहाँ से जाना बंद हो जाए तो कल कारखाने बंद, तो ये उद्योगों का आधार होता है। और क्या है, परिवहन के साधनों, परिवहन के साधनों की आय का स्रोत, की आय का स्रोत। जब ग्रामीण विपणन ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान, क्रय विक्रय, खरीद बिक्री की जाएगी, तो वहां किस पर लाद के सामान ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ठेला, रिक्शा, ट्रैक्टर, टाली, समझ रहे हैं, पिकअप, या और भी आइए ट्रक, डीसीएम, तमाम है। ये सब क्या है, परिवहन के साधन है। तो यहाँ पे एक रोजगार के, आय का एक और जरिया उत्पन्न होता है ग्रामीण विपणन से। वो क्या है, परिवहन के साधनों की आय का स्रोत। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे आय तो मिल ही रहा है, परिवहन के साधनों से भी आय प्राप्त होती है। और इसके फायदे क्या है, औद्योगिक प्रगति का आधार, औद्योगिक प्रगति का आधार। ग्रामीण विपणन क्या है, उद्योग कितना डेवलप कर रहा है, ये ग्रामीण विपणन पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी बताया कि किसी भी इंडस्ट्रीज को, कल कारखाने, फैक्ट्री को ऊंचाई तक पहुंचाने में, उसको डेवलप करने में, अधिक प्रोडक्शन करने में ग्रामीण विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि उसका प्रोडक्शन हमारा आज का रॉ मटेरियल होता है, हम रॉ मटेरियल उसके पास भेजेंगे तभी वो बिस्कुट नमकीन बनाकर मार्केट में बेचेगा या अलग कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो प्रगति का आधार है। अगला क्या है, सामाजिक और राजनीतिक महत्व, सामाजिक व राजनीतिक महत्व। सामाजिक व राजनीतिक महत्व क्या होता है, जो ग्रामीण परिवेश है उसका एक अलग समाज होता है, एक अलग कल्चर होता है। यहाँ पे बहुत सारे रीत रिवाज, त्योहार वगैरह होते हैं, चाहे वो खेती के बुआई से कटाई तक प्रक्रिया चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के फैशन, परिवेश, धार्मिक प्रवृत्तियां, मान्यताएं होती हैं, जो अन्य जगहों की तुलना में अलग हटके होती हैं और बेहतर होती है। हमारी संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखती है। तो यहाँ सामाजिक माहौल एक देखने को मिलता है और राजनीतिक गतिविधियां भी यहाँ पे उत्पन्न होती है। जैसे छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर देखे होंगे, तमाम स्टार्ट होता है राजनीति का जरिया, यहीं से हम ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण विपणन हमारा सामाजिक और राजनीतिक महत्व को भी दर्शाता है। और क्या है, एक और पॉइंट दे रहा है, क्या नाम दे रहा है, काफी महत्व। आइए अगले टॉपिक में हम चलते हैं।
अगला हमारा टॉपिक है ग्रामीण विपणन की प्रकृति या क्षेत्र। इसको हम इधर लिखते हैं, ग्रामीण विपणन के प्रकृति व क्षेत्र। ग्रामीण विपणन की कौन कौन सी प्रकृति है, कौन कौन से क्षेत्र है, क्या उसके नेचर्स वगैरह। सबसे पहले है उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान क्या होता है? देखते होंगे कि ग्रामीण विपणन में उन्हीं चीजों का क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है जो वहां की उपभोक्ता जिसकी मांग करते हैं। जो बिजनेसमैन दुकानदार होता है उन्हीं वस्तुओं को रखता है जिसको उपभोक्ता की डिमांड है। वो जानता है कि उपभोक्ता वो उस दिमाग अपना लगाता है, अनुसंधान करता है, खोज करता है कि मार्केट में, किस मार्केट में, ग्रामीण मार्केट में हमारे कंज्यूमर की क्या डिमांड है, तो उसको ध्यान में रखकर ही ग्रामीण विपणन का कार्य करता है। तो इसका पहला क्षेत्र या प्रकृति है कि उपभोक्ता का अनुसंधान। जो ग्रामीण विपणन के व्यापारी होते हैं वो उन उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर का रिसर्च करते हैं कि किस टाइप के कंज्यूमर हमारे मार्केट में हो सकते हैं ताकि हम अपना प्रोडक्ट लाए और अधिक से अधिक इनको सेल करें, बनाएं। अगला क्या है? मूल्य नीति का निर्धारण। मूल्य नीति का निर्धारण। ग्रामीण विपणन का एक और क्षेत्र यह है कि यहीं से मूल्य नीतियां अपनाई जाती हैं, मूल्य नीतियों को निर्धारित किया जाता है। किसान या कोई भी व्यक्ति जो अपने वस्तु को उत्पादित करता है या बनाता है तो अपना मूल्य को ही निर्धारित करता है कि हमारा कितना कास्ट आया है और उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर उसको कैसे हम सेल करें। तो मूल्य नीतियां भी यहीं से निर्धारित होती है। अगला है वितरण माध्यम का चुनाव। वितरण माध्यम का चुनाव। वितरण माध्यम का चुनाव कैसे किया जाता है? वितरण माध्यम के चुनाव में यह ध्यान दिया जाता है कि कैसे वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक लाए या ले जाए। लाने ले जाने के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगला है संवर्धन निर्णय संबंधी निर्णय। संवर्धन संबंधी निर्णय। संवर्धन संबंधी निर्णय का मतलब होता है कि जब एक व्यापारी अर्थात ग्रामीण क्षेत्र का बिजनेसमैन यह प्रयास करता है कि कैसे वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में सेल करे, उसको बेचने के कौन कौन से तरीके अपनाए, किस तरह प्रचार प्रसार करे, क्या ऐसा करे कि बिक्री की मात्रा को बढ़ा सके। तो ये ग्रामीण विपणन से ही स्टार्ट होता है। और लास्ट है विक्रय के बाद सेवा। विक्रय के बाद सेवा। विक्रय के बाद सेवा का मतलब होता है कि बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं कि माल बेचने के साथ साथ उनको पहुंचाने की भी सुविधाएं प्रदान करें या वस्तु की मरम्मत की सुविधा प्रदान करें, या यदि कुछ वस्तु में खराबी या टूट फूट है तो उसे वापस करने की सुविधा प्राप्त करें, या उन्हें गारंटी दे कि भाई खराब हो तो किसी भी कीमत पर वापस हो जाएगा या बना दिया जाएगा। तो ये था आपका उसका क्षेत्र। अब आखिरी इसका पॉइंट आता है कि जो हमारा ग्रामीण विपणन है, इस ग्रामीण विपणन और अर्बन एरिया का जो विपणन है, मतलब शहरी विपणन में क्या अंतर है? आइए इस टॉपिक को भी जानते हैं। ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में अंतर। और शहरी विपणन में अंतर। विपणन में अंतर ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन में क्या अंतर? ठीक है, ग्रामीण विपणन और शहरी विपणन के अंतर को हमने दो पार्टों में बांटा है। पहले ग्रामीण विपणन, पहला क्या है? ग्रामीण विपणन। और दूसरी ओर हमने क्या बांटा है? शहरी विपणन। शहरी विपणन। ठीक है, अब जानते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं।
ऐसे ही सिंपल समझिए कि जो गांव के बाजार होते हैं वो ग्रामीण विपणन, या गांव के बाजारों में खरीदा बेचा जाता है ग्रामीण विपणन, शहरों में जो खरीदा बेचा जाता है शहरी विपणन। लेकिन फिर भी दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहला है कि जो ग्रामीण विपणन में, ग्रामीण क्षेत्रों के विपणन में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है या विपणन किया जाता है, वो परिवार के मुख्य कर्ता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कर्ता के पास रोजगार के साधन नहीं रहता है तो वे व्यवसाय या कोई कारोबार कर लेता है। जबकि शहरी विपणन में होता है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो परिवार का कोई भी सदस्य उस विपणन को कर सकता है। पहला अंतर क्या है? यह विपणन, बहुत संक्षेप में लिख दे रहे हैं, विपणन परिवार का मुख्य कर्ता है। लेकिन इसमें शहरी विपणन में यह कौन करता है? परिवार का कोई भी सदस्य करता है। मतलब ये संस्कृति। अगला दूसरा क्या है? जो ग्रामीण हमारा विपणन है, ठीक है ना, जो ग्रामीण विपणन होता है उस पर परिवार का या समाज का नियंत्रण होता है। लेकिन शहरी विपणन में किसका नियंत्रण होता है? आर्थिक संस्थाओं का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें परिवार या समाज का नियंत्रण होता है। इसमें किसका होता है? इसमें आर्थिक संस्था का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्या है? जो ग्रामीण हमारा विपणन होती है ये पुरानी विचारधारा पर है, जबकि शहरी विपणन हमारी है वो नई विचारधारा पर। इसमें आइए, यह पुरानी विचारधारा पर है, पुरानी विचारधारा का मतलब है बाप दादा जैसे करते हैं वैसे करते हैं, हम भी वैसे बेच रहे हैं। लेकिन शहरी जो विपणन होता है वो एकदम मॉडर्न, नई, अत्याधुनिक तरीके से होता है। यह क्या है? यह नई विचारधारा पर होता है, ठीक है। और इसमें क्या अंतर है? इसमें जो होता है ग्रामीण विपणन में, इसमें उपभोक्ता का सीधे व्यापारी से संबंध होता है। मतलब इसमें उपभोक्ता जो होते हैं और व्यापारी होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप होता है, एक संबंध होता है। यह उपभोक्ता से सीधे संबंधित होता है, सीधे संबंध होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस क्षेत्र में हम, शहर में हम बिजनेस किए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे और सामान खरीद के चले गए, किसी से कोई मतलब है नहीं मतलब। लेकिन शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। हम आसे पड़ोस, पास पड़ोस के लोग आएंगे यहाँ, जिसमें कोई काका, कोई चाचा, कोई भैया होगा, तो ऐसे संबंध होते हैं। अगला है ग्रामीण विपणन में जनसंख्या, इसमें जनसंख्या घनत्व कम होता है, कम होता है। इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। और क्या होता है ग्रामीण विपणन में? जो ग्रामीण विपणन में है इसमें लोग सहनशील होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। इसमें सहनशील उतना नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे चीज है,
ग्रामीण विपणन जो है, इसका जो आकार है, इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। छोटा इसलिए है कि सारे वस्तुएं नहीं मिल पाती है, बहुत जरूरी वस्तुएं रखी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा आकार बड़ा होता है। इसको करने में ग्रामीण विपणन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारे अंतर है। ग्रामीण विपणन में कोई विशेष प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शहरी विपणन में विशेष प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। ठीक ना। ग्रामीण विपणन में वस्तुएं कुछ सस्ती भी मिल जाती हैं, जबकि शहरी विपणन में वस्तुएं सस्ती नहीं मिलती हैं। बहुत सारे रीजन है। तो ये आपका एक टॉपिक ग्रामीण विपणन का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का इस ईयर का है। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंडों को शेयर करें, क्योंकि रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी वीडियो बनाने में मन लगता है। तो प्रयास करिएगा, अपने लिए नहीं सही मेरे लिए कर दीजिएगा, थोड़ा फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए